So students, as you all know, in last class we studied about the areas and perimeter of triangles, and we proved the formula of the respected triangles like equilateral triangle, isosceles triangle, and the scalene triangle. And along with it, हमने ये भी जाना कि अगर कभी कोई ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है जिस ट्रायंगल में हम लोग को वैल्यूज दिए हुए हैं कि भाई दो साइड्स दिए हैं आपको, कोई भी दो साइड्स दिए हैं, उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल आपको दे रहे हैं। तो अगर साइड्स दिए हुए हैं और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल आपको दिए हुए हैं लाइक दिस, ये दोनों के दोनों साइड्स दे दे आपको, ये 20 सेंटीमीटर दे दे, ये 30 सेंटीमीटर दे दे, और यहाँ का एंगल दे देता है 45 डिग्रीज। तो अगर कभी ऐसा हो कि दो साइड्स दिए हुए हो और दोनों साइड्स के बीच का एंगल दिए हुए हो, तो उनसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि उसका एरिया क्या होगा, हमने इसको भी साथ में पढ़ा था। तो ट्रायंगल की सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। तो अभी हम ट्रायंगल का कुछ एरिया पे क्वेश्चंस हैं 15A, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम अगले एक्सरसाइज के पहले थ्योरी दे देते हैं। बहुत इजी है, आराम से आप इसे पढ़ पाएंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे अभी क्वाड्रेटर्स के बारे में। तो टॉपिक होगा अभी का क्वाड्रेटर्स। टॉपिक होगा अभी का क्वाड्रेटर्स। क्वाड्रेटर्स देखिए, ये 2D फिगर्स होते हैं, 2D फिगर्स। इसमें एक नंबर पे आता है स्क्वायर, दो नंबर पे आता है रेक्टेंगल। हम जैसे इसको लिखवा रहे हैं उसी ऑर्डर में हम लोग इसे पढ़ेंगे भी। थर्ड नंबर पे आता है पैरेललोग्राम। फोर्थ नंबर पे आता है रोम्बस। फिफ्थ नंबर पे आता है ट्रेपेजियम। सिक्स नंबर पे आता है काइट। और सेवन नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया कि जो इनसे बिलोंग ना करे, जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं हो। तो जब कोई भी आपस में साइड इक्वल नहीं होगा तो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, लेकिन कोई भी साइड ना आपस में इक्वल हो, ना कोई भी साइड आपस में पैरेलल हो, तो ऐसे केस में इसमें से कोई नहीं होगा। जब ना तो कोई आपस में पैरेलल हो और ना ही कोई आपस में इक्वल हो, तब इसमें से कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्लियर? कि अगर हम ये कहें कि कोई भी साइड आपस में पैरेलल ना हो, तो भाई काइट है, इसमें कोई साइड आपस में पैरेलल नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, तो ट्रेपेजियम में इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए हम बोले हैं ना तो पैरेलल हो ना तो इक्वल हो, तो उसको हम लोग सिंपली क्वाड्रेटरल बोल के रिकॉल करके चल रहे हैं। सिंपली हम लोग क्वाड्रेटरल रिकॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन ये पढ़ने वाले हैं कि इन सभी के एरियाज क्या होंगे, इन सभी के पेरीमीटर्स क्या होंगे। लेकिन याद रहे, इसमें हम लोग को पहला तो एरिया पढ़ना होगा, सबका एरिया जानना होगा। दूसरा, सबका पेरीमीटर जानना होगा, पेरीमीटर जानना होगा। और तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो डायगोनल की लंबाई सबकी चाहिए, डायगोनल्स की लंबाई सबकी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन डायगोनल से पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन डायगोनल से पूछा जाता है, तो डायगोनल की लंबाई लगभग सबकी चाहिए। अब हम लोग को डायगोनल से भी एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन हम उतना नहीं पढ़ाएंगे। जब जरूरत पड़ती है ना, सिंपल देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं, टफ करने वाला काम नहीं। अब इतना ना फॉर्मूला रट जाएंगे, जो पता है वो भी भूल जाए ना। तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया रास्ता होगा हम उसी को लेके चलेंगे ना। ये नहीं कि हम पूरा समंदर पढ़ा दें और आप लोगों को एक पौंड के बारे में भी अच्छी से जानकारी नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो हम लोग जितना भी जानकारी रखेंगे, जितना खाएंगे उतना पूरा पचा लेंगे, उतनी ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर से। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्वायर नंबर वन। स्क्वायर
स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं पहले से आप लोगों को। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर और एट 90 डिग्री ना, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम इसके सारे साइड्स को ए बोल दिए, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो बस इतना ही से हम इसके डिफिनीशन कर देते हैं ना, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ये दोनों अलग अलग लिखे हैं, साइड्स एंड डायगोनल्स भी लिख सकते थे, लेकिन अलग अलग लिखना बेहतर समझते हैं हम। तो ऑल दी साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होंगे, एंड ऑल दी डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। साइंस में जो भी हम आंसर्स डाल रहे हैं उनमें देखिएगा, जो भी आंसर्स उठाए गए हैं मैक्सिमम आंसर्स के नीचे अंडरलाइनिंग किया गया है। वही टेक्निक आपको फॉलो करना है। जब आंसर शीट लिखना है ना एग्जाम में, तो उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करना है। जहां भी लगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप डाल रहे हो वहां पे अंडरलाइन करो। अभी नहीं कि सबको अंडरलाइन कर दो, फिर तो उसका मजा सब खत्म हो जाएगा। ट्राई करो कि आप उसके मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं उनको अंडरलाइन करने की कोशिश करो। हेडलाइंस को अंडरलाइन करना ही है, लेकिन मैक्सिमम लाइंस को भी अंडरलाइन करो बीच बीच में, कि भाई यहाँ पे बढ़िया है मास्टर जी, थोड़ा बीच में देख लीजिए ना। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सबसे पहले बात होगी पेरीमीटर से। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4 टाइम्स ए ना, हिंदी में बोलते हैं 4 गुना भुजा ना, तो साइड का हिंदी होता है भुजा ना, बोलते हैं ना भुजाएं ना, दशानन ना, 10 सिर वाला ना, तो वैसे ही होता है भुजाएं ना, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला ना जी, गणेश हो तुम ना जी। तो ये हो गया P इक्वल्स टू 4a। अब बात करेंगे इसके डायगोनल के बारे में। डायगोनल डी बी ना, पहले एरिया कर ले। एरिया एरिया का फॉर्मूला होता है 4 a²। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और आप चाहो तो प्रूफ भी किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर 90। और ट्रायंगल का एरिया पढ़ा चुके हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा a²/2, इसका हो जाएगा a²/2, तो 2a²/2, 2 से 2 कट गया, a² आ जाएगा। प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। सी डायगोनल, डायगोनल d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √a² प्लस a², √2a²। सो d इज इक्वल्स टू √2a। खत्म। तो ये हो गया स्क्वायर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके लिए। हो गया जी। नेक्स्ट, स्क्वायर के बाद बात आती है रेक्टेंगल की। पढ़ो, हमसे मजाक। चलिए सेकेंड नंबर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल A B C D, this equal, this is L, this is B,
सो opposite sides are equal फिर diagonals are equal. ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। मेन बात, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले पेरीमीटर, P इजकल्स टू, दो गो लेंथ है, दो गो ब्रेथ है, तो हो जाएगा P का वैल्यू 2 टाइम्स L प्लस बी, बी एरिया, अगर हम इसका डायगोनल कर दें, आप जानते हो सारा एंगल 90 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2 L इंटू बी, ये भी हो जाएगा 1/2 L इंटू बी, तो LB/2 LB/2 2LB/2 L/2 से 2 कट जाएगा, LB आ जाएगा, तो एरिया क्या हो गया L टाइम्स बी। नहीं समझे? वेरी गुड। तो अरे इसका एरिया जब निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू LB, तो ये हो जाएगा LB/2, इसका भी आ जाएगा LB/2, LB प्लस LB 2LB, 2 से 2 कैंसिल, LB, तो LB ना, C C, दिस इज D, S नहीं होगा, डायगोनल D इज इक्वल्स टू रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये डायगोनल जो होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ये रूट ओवर L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, C नहीं 3 पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इससे बढ़िया तो होगा परोरा ले लो ग्राम। परोरा समझते हो? परवल को अपने आप परोरा बोलते लो, ट्रिकोसिंथेसिस डीओई का ना। गांव में एक कहावत है ना, आ, बेटा के नहीं, बाप के नाम साग पात, बेटा का नाम परोरा। बढ़िया, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ना स्टोरी चलती है अपने यहाँ क्या बोलते हैं इसको, मुहावरे ना, लोकोक्तियां हिंदी में। हिंदी पढ़े हो? गुड। ये को ना बोल रही है, मत पढ़ो। ए A B C D, ये है पैरेललोग्राम। बस इसमें एक ही कंडीशन होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें पेरीमीटर नहीं पूछता है, पैरेललोग्राम का कभी भी पेरीमीटर नहीं पूछता है।
ना तो इसमें कभी डायगोनल पूछता है। पैरेललोग्राम के बस एक चीज से इसको मतलब होता है, दैट इज एरिया। तो इसका हाइट और एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खूब बढ़िया से सुनिएगा बाबू लोग, इसका हाइट और इसका एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि इसका लेंथ दे दिया है यहां से यहां तक, ये दिया हुआ है ए बी, और इसके ऊपर एक हाइट दिया हुआ है, नहीं तो दिस इस साइड पर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो जब भी आपको इसका एरिया निकालना होगा ना, जब भी इसको आपको एरिया निकालना होगा तो बेस इनटू हाइट लिखना होगा। अब ऐसा क्यों, तो पहले हम आपको इसको रफ बताते हैं। रफ चाहिए, हाँ। जैसे मान लो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, अब ये वाला आपको दिया हुआ है ए बी सी डी ई। हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो भैया ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो यहां पर जो हाइट होगा वही हाइट यहां पर होगा होगा तो हमको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। तो पहले हम अगर ए बी डी का एरिया निकाल लें, ए बी डी का एरिया, इसका तो एरिया निकल सकता है। तो हाफ टाइम्स बेस हो जाएगा हमारा ए बी और हाइट हो जाएगा हमारा डी ई। क्लियर। और अब हम इसका एरिया निकालते हैं, इसका ट्रायंगल बी सी डी का। तो हाफ टाइम्स बेस हो जाएगा हमारा डी सी और हाइट हो जाएगा हमारा बी एफ। क्लियर। तब मान लीजिए यहां पर जो हमारा आ गया, तो ये डी सी इंटू बी एफ हो गया। अब देखो तो बी एफ जो है ये डी के इक्वल है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हाफ टाइम्स डीसी को क्या लिख सकते हैं, डीसी ए बी के बराबर है, तो ए बी और इनटू बी एफ के जगह पे डीई। तो सोचो 1/2 इंटू ए बी इंटू डीई। ये इस फिगर का एरिया हो गया और ये इस फिगर का एरिया हो गया। दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा या नहीं होगा? दोनों को ऐड करने पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा। तो ये आ गया 1/2, 2 इंटू 1/2 इंटू ए बी इंटू डी ई। 2 से 2 कट गया, ए बी इंटू डी ई। ए बी कौन, बेस, और डी कौन, हाइट। तो इसीलिए पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट। बेस कौन, जिस पर हाइट खींचा हुआ है। अब हाइट चाहे तो हम इस पर भी खींच सकते हैं, हाइट हम इस पर भी खींच सकते हैं। तो ये दिया होना चाहिए और ये हाइट दिया होना चाहिए, याद रहे। तो बेस इंटू हाइट को हम बोलते हैं एरिया। तो इसीलिए हम बात जब करेंगे यहां पर, हाँ यहां पर, तो एरिया की बात डायरेक्ट हो जाएगी। एरिया इज इक्वल्स टू, सॉरी हाफ नहीं लिखना है, बेस इंटू हाइट। मतलब ए इज इक्वल्स टू बी इंटू एच। बस इतना ही पूछा जाता है इससे, और कुछ नहीं पूछा जाता है। कभी कभी आपको क्या करेगा ना, दोनों साइड दे देगा और एक डायगोनल दे देगा। दोनों साइड दे देगा और एक डायगोनल दे देगा। सुन लीजिएगा थोड़ा सा जैसे ये वाला डायगोनल दे दिया, देखते हैं। दोनों साइड दे देगा, ये दे दिया 20, ये दे दिया, नहीं सुंदर नहीं लग रहा है, ये हो गया 15, ये हो गया 14, इसको बोलेगा कि ये 13 है, कहेगा इसका एरिया निकाल। तो अब इसका एरिया आप दो तरह से निकाल सकते हो। एक तो अगर आप चाहो तो इसका एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया।
जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो किसी भी पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो आप इसको किससे निकाल लोगे, तीनों साइड अलग अलग है, हेरोन्स फॉर्मूला से। तो हेरोन्स लगा के आपने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया, हेरोन्स लगा के आपने इसका एरिया निकाल लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा आंसर आ गया। नहीं भूत कटले है ना कुत्ता कटले है कि ना हम तो हाइटे से बनाएंगे तो बनाएंगे, तो फिर हेरोन से निकालोगे एरिया, फिर निकालोगे हाइट, हाइट निकालने के बताएं 2 इंटू एरिया बाई साइड, कल पढ़ाए थे। और फिर आप हाइट जब निकल जाएगा तो बेस इंटू हाइट, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलिए नेक्स्ट। और रोम्बस, मान लीजिए स्क्वारिकल कोई घर है ना जी, कोई शेप है, और गलती से आंधी वांधी में उसका जो है ना टेकानी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देन वी से दैट इज रोम्बस। ये सब बराबर होगा ना, ए बी सी डी। इसकी एक खूबी होती है कि इसके जो डायगोनल्स, बाबू एमसीबी डाउन कर दो तो, इसकी एक खूबी होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दैट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसके बारे में दो बात है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी बात बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट each other perpendicularly। नॉर्मली लिख देना चाहिए था, बहुत बड़का हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं आप लोग। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, दोनों के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ना। अब कहानी स्टार्ट किया जाए। सारा खेल इसके डायगोनल का होता है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन डायगोनल से बनता है, इसमें साइड से नहीं बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है डायगोनल से। अब मान लो हम पहले आपको समझाते हैं इसको, जो लोग लिख रहे हैं जल्दी लिखें, तो पहले इसको हम समझाते हैं। हो गया, चलिए क्या है कि ये हो गया रोम्बस, ये होगा इसका डायगोनल। तो अगर हम इस डायगोनल को बोल देते हैं D1, इस डायगोनल को बोलते हैं D2, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर दिए, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा D1/2, ये कितना हो जाएगा D2/2।
तो इस छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू d1/2 इंटू d2/2। ये चारों का एरिया आपस में इक्वल होता है, तो इंटू 4। तो 4 ने दिया 4, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसका क्वेश्चन इसके डायगोनल्स के हेल्प से बनता है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। कहिए, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? क्या सजेशन दे रहे थे उनको? खड़े होंगे। क्या सजेशन दे रहे थे? क्या बोलिए। वन बाई टू इंटू d1/2 इंटू d1/2 क्यों लिखे हैं? एक बात बताइए, ये पूरा डायगोनल d1 है, तो जिस सिर्फ अगर हमको इस ट्रायंगल की बात करनी है, इस ट्रायंगल की बात करनी है, तो ये तो d1/2 होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो पूरा d1 है तो इतना हो जाएगा d1/2, अब पूरा d2 है तो इतना हो जाएगा d2/2। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया इस ट्रायंगल के लिए, सिर्फ इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें, ये 90 हो गया, ये हो गया d1/2 और ये हो गया d2/2। इतना समझे? अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, हाफ टाइम्स बेस, बेस कौन है d1/2, हाइट कौन है d2/2। अभी समझे कि नहीं? बैठ जाए। हमसे पूछना ना, पैसा हमको दिए हैं ना, हमको भी नहीं दिए, कोचिंग में दिए हैं, हम क्या जानते हैं। तो एरिया इजकल्स टू, एरिया क्या हो जाएगा इसका जी, हाफ टाइम्स d1 इंटू d2। अब प्रूफ नहीं करते रहेंगे हम, डायरेक्ट हम यहां पर लिख देते हैं। आप लोगों को प्रूफ करने आता है, इसीलिए बस समझा दे रहे हैं हम। चिंता नहीं करो, मैट्रिक पढ़ के और मैट्रिक का कोचिंग खोल लेना। हाँ, यू कैन, डोंट वरी, इफ यू वांट। हमारे सामने स्कूलिया में खोलोगे का? हाँ, हमारे सामने खोलेंगे। वो ये पुराना मुहावरा भूल जाओ, आपके सामने ना, तेरे घर के सामने। हाँ, वो सब भूल जाओ, टंगवा देंगे वहीं पे, है ना। क्लियर? नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हैं ना, पार्टनरशिप में खोला जाएगा। ऐसे भी दिख ही रहे हो, 3-4 हफ्ता हो ही गया है खांसी को। ए हो गया जी, कहानी नेक्स्ट। ट्रेपेजियम, शांत। डोंट वरी, आफ्टर 10th क्लास फील होगा आप लोगों को कि 10th के पहले का डिसिप्लिन एंड पढ़ाई और 10th के बाद का डिसिप्लिन एंड पढ़ाई, दिस इज टोटली डिफरेंट। अपने यहाँ के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बाहर गए हैं पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में गए हैं, दे टेल अबाउट दैट कि क्लासरूम में किस तरीके का क्लास चल रहा है या क्या चल रहा है, बहुत मैनेज करके उन लोगों को चलना पड़ता है, बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। 10th तक जो होता है ना, एक ऑर्डर में पढ़ाई होता है, स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, इंस्टीट्यूशन में एक डिसिप्लिन मिलता है, घर के लोग साथ में रहते हैं या हमेशा पूछते रहते हैं। लेकिन इसके बाद में ना, 10th के बाद में टीचर्स को कंप्लेन नहीं किया जा सकता है, नहीं कहा जा सकता कि हमारे बेटे ने क्यों अच्छे मार्क्स नहीं लाए, नहीं। नो वन कैन कंप्लेन टू द टीचर, नो वन कैन कंप्लेन टू दी एनी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन, कंप्लेन नहीं कर सकते, ये सब आपका दोष माना जाएगा। क्योंकि 10th क्लास के बाद में कभी जरूरत ही नहीं पड़ता कि कोई स्टिक का यूज करे, कोई आपको डांटे, बिकॉज उतना ही से मतलब है
उतना ही सिंपल। हम भी बहुत जगह पे क्लासेस किए हुए हैं, हम लोगों को दिखा है ये सब चीज। टीचर आए क्लास में, आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, क्योंकि इसके बाद में ना स्कूलिंग होता नहीं है। स्कूलिंग भी उसी तरह से रद्दी डिपार्टमेंट चलेगा, और ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस में भी वही चलता है ना। अभी आप लोग जिस भ्रम में हो ना, वो भ्रम में नहीं रहो, यही होता है बाहर में। टीचर आए अपना ड्यूटी पूरा करने आते हैं, क्लास में आए, उनको जो लेक्चर लेना है 3 टॉपिक वो सोच के आज पढ़ाने के लिए, तो 3 टॉपिक तो आज पढ़ा के जाएंगे वो। आप बात करे हो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। हल्ला हो रहा है ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोबाइल अलाउड होता है क्लासरूम में 10th के बाद में। बच्चे मोबाइल फोन लेके जाते हैं, बैठ के कोनो पीछे कुछ कर रहा है, कोई ना पीछे बैठ के गेम खेल रहा है, पता चलता है, सब लोग बताते हैं। बच्चा लोग बोलता है कि हम लोग क्लास में पीछे बैठ के ना सर वो गेम खेलते रहता है, सब सर पढ़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे बच्चे ही ना बाद में एकदम से बर्बाद हो जाते हैं ना। ये दिमाग जो है ना बड़ा खराब चीज है, ये देख के चीजों को ना सीखने की कोशिश करता है, फ्लक्चुएट होता है, बार बार फ्लक्चुएशंस आते हैं इसमें ना, अप्स एंड डाउन्स बनते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं अभी इतना ना डिसिप्लिन बना लो ना, खुद को डिसिप्लिन वे में ला दो कि उस समय ना जल्दी रास्ते से भटको नहीं, बर्बादी हो जाएगी ना। कितने लोग बना के आए हैं ट्रायंगल्स वाला, रेज हैंड। वेरी गुड। हैंड्स डाउन। थोड़ी देर बाद बात करते हैं बढ़िया से बात करेंगे। ट्रेपेजियम, अभी साल खत्म हो रहा है, तो साल खत्म होने के पहले कुछ हाँ, कुछ नया करें। यादगार पल तो होना चाहिए ना कुछ, ना। आप हमें याद करो, हम किसी और को याद करें। इसमें आपको क्या करेगा ना कि सबसे पहली बात कि चारों साइड दे देगा, चारों साइड दे देगा, और कहेगा कि एरिया निकालो। आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो पहले तो हम इसके बारे में पहले लिख दें ना, क्या है ये। तो ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। कोई भी एक ही पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा। जैसे एक पेयर ये ए बी इज पैरेलल टू, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। कोई भी एक ही पेयर इसमें पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं पैरेलल साइड्स, और इनको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, या इन्हीं को बोलते हैं ऑब्लिक साइड्स। इसको बोलते हैं ऑब्लिक साइड्स, ऑब्लिक, ऑब्लिक साइड्स, या नॉन पैरेलल साइड्स भी इनको बोल सकते हैं ना। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा, क्या है कैसे है, बिकॉज हम समझाने के लिए तो पूरा समझाएंगे, लिखवाएंगे ज्यादा नहीं इसमें। तो देख लिया जाए एक बार, देखेंगे। ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसका हाइट। तो मान लीजिए ये वाला साइड आपको दिया हुआ है ए बी, और सी डी आपको दिया हुआ है, तो ये हाइट इस पर 90 है, तो ऊपरों 90 होगा ना जी। चलो अब हमने क्या किया है बाबू लोग कि इसको मिला दिया, सपोज करते हैं इसको हमने मिला दिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ए बी इंटू हाइट, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में भी कितना का डिस्टेंस है, एच का ही डिफरेंस है, तो 1/2 इंटू डी सी और इंटू एच, दोनों को ऐड करना होगा। तो 1/2 इंटू डी सी इंटू एच, तो 1/2 इंटू
H को कॉमन कर लें तो यहां हो जाएगा AB और यहां हो जाएगा DC। ये AB और DC दोनों आपस में पैरेलल है, इसलिए एरिया हो जाता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट, या इसी को बोलते हैं 1/2 इंटू, ये भी बेस है वो भी बेस है, तो B1 प्लस B2 और इंटू H। समझे हो एरिया? समझे हो? तो कौन बोला नहीं सर? दिक्कत है किसी को? तो ये एरिया हमने निकाल लिया, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि बिना हाइट का हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि बिना हाइट का हम एरिया निकाल लें किसी भी ट्रेपेजियम में। पहले जब पुराना वाला जो 8th क्लास का बुक था ना, हम लोग ओल्ड 8th क्लास का बुक पढ़े थे, और जैसे ही हम लोग 9th में गए तब तक बुक चेंज हो गया, पूरा सेशन का पूरा सिलेबस चेंज हो गया। तो हम लोग जब ओल्ड 8th क्लास का बुक पढ़े थे तो उसमें एक फिगर देता था ऐसा फिगर, ए पी, या ए पी ना देके ए ई दे देता था। कैसे करता था? ऐसे देता था, बी सी टी ई एफ। ये कहता था 20 है, ये कहता था 30 है, ये कहता था 20 है, ये कहता था 18 है। ऐसे ही बोलते हुए ऊपर चला जाता था। मान लीजिए 5 है, 7 है ना, इसको फिर यहाँ पे बोल देता 12 है, यहाँ पे बोल देता था 9 है, कहता था इसका एरिया निकालो। तो हर एक जगह पर 90 बन रहा है, तो ये कौन हुआ? ट्रेपेजियम हुआ। कौन हुआ? ट्रेपेजियम, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या आ गए? पैरेलल। तो दोनों के बीच का हाइट हो गया और ये दोनों का क्या हो गया? पैरेलल साइड हो गया। ऐसा फिगर पूछा जाता था पुराने जमाने में, ऐसे क्वेश्चंस बनते थे। नए वाला जब पैटर्न आया ना, इसको हटा दिया, पूरा पैटर्न ने हटा दिया इस तरह का। और ये फिगर नहीं देता था, फिगर भी बोलता था, एक लैंग्वेज देता था, उस लैंग्वेज को पढ़ के इस फिगर को ड्रॉ करना होता था। अगर ओल्ड जो बच्चे जो लोग ओल्ड मैथ पढ़े हैं, उन लोग का 7th क्लास का बुक उठाना, कभी किसी से मिल जाए तो। 7th क्लास में 2 मैथ का बुक आता था। 7th क्लास में एनसीईआरटी का 2 मैथ का बुक आता था, अर्थमेटिक का अलग आता था और ज्योमेट्री का अलग आता था। आई कैन से कि आपसे 7th क्लास का 2nd बुक सॉल्व नहीं हो पाएगा। 10th में हो ना, 7th क्लास का 2nd बुक आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। 7th क्लास में 2 मैथ का बुक आता था, एक इतना मोटा रहता था, एक इतना मोटा रहता था, एंड वेरी वेरी टफ, बहुत टफ बुक आता था वो। सिलेबस चेंज किया, सारा बबुआ पैटर्न लाके डाल दिया, बबुआ पैटर्न उठा के डाल दिया, सब मार्केटे खत्म कर दिया सिलेबस का। तो उस टाइम में ना बड़ा अच्छे से पढ़ना होता था इसको, ट्रेपेजियम को बहुत अच्छे से पढ़ना होता था। तब अगर मान लो कि हमको नहीं दिया हुआ है हाइट, तो क्या करेंगे? तो भैया हाइट नहीं देगा ना, तो सारा साइड देगा, सारा साइड देगा। ये दे देगा, मान के चलो 35, नहीं 25 दिया था। अभी भी एक बच्चा आया था क्वेश्चन पूछने, उसी का क्वेश्चन डाले थे। 25 मीटर, ये 10 मीटर, ये 14 मीटर और ये 13 मीटर। इसी से अभी भी एक और क्वेश्चन हम उठाए थे। चारों साइड दे देगा, कहेगा इसका एरिया निकालो। नहीं जी, 9th का है। चारों साइड दे देगा, कहेगा इसका एरिया निकालो। तो आप इसके पैरेलल यहां खींच दो या इसके पैरेलल यहां अपने से ड्रॉ कर दो। तो ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो पूरा 25 है तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आप इसको हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो। अब जब हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकल जाएगा तो इसका हाइट निकल जाएगा। तो हम लोग हेरोन्स से जाके उसका हाइट निकालेंगे, हम लोग हेरोन्स में जाके उसका हाइट निकालेंगे। 9th क्लास का टॉप क्लास का क्वेश्चन ये सब होता है। हेरोन्स में जाके इसका हाइट निकालेंगे, क्योंकि एरिया निकल गया
और हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया अपॉन 15। इसी पर निकालना है जी। और जब निकल जाएगा तो आपके पास में ऊपर वाला साइड है 10 और नीचे वाला साइड है 25, तो 1/2 इंटू 10 प्लस 25 इंटू h, एरिया निकाल लेना। तो कहीं कहीं पे आपको हाइट नहीं देगा, तो जहां पे हाइट नहीं देता है उसके लिए ऐसा केस अप्लाई किया जाता है। तब आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है कि कैसे किसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सोचो चीजों पर ना। कभी कभी क्वेश्चंस आए ना, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को डायरेक्ट तबातोड़ लग गए बनाने के लिए, नहीं। उन पे पहले थिंक करो, क्योंकि क्वेश्चन पे जब सोचोगे ना तो ये डेवलप होगा। काफी ज्यादा समय दो क्वेश्चंस पे सोचने के लिए। आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन पे आपने उतना टाइम बर्बाद किया, नहीं। आपने इस ब्रेन को इतना ना ट्रेनिंग दे दिया उतने देर में, इतना ना ट्रेनिंग दे दिया कि अगला बार जब क्वेश्चन आएगा ना तो ये घबराएगा नहीं, कहेगा सोचो थोड़ा देर इसके लिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, तुरंत आंसर शीट देखने का ट्राई कर लेते हो ना, हिंट देखने का ट्राई कर लेते हो, कहने है हाँ, हिंट देखने का ट्राई कर लेते हो ना, तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे यार। चलो लिख देते हैं, कहाँ गया एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू B1 प्लस B2 और इंटू H। H दे दें हम, H हमने इसको बोल दिया B1 और इसको बोल दिया B2। B2 ना जी और हाइट कैसे निकालना है ये अब आपको समझना है। अगर बाई द वे नहीं दिया है तो हेरोन्स फार्मूला से, समझे हैं? अब आपका कोई कॉपी दिखेगा तो यही नहीं सोचेगा अरे खाली फार्मूला लिखवा दिया गया है। आपके ब्रेन में कुछ चीजें जो चल रही हैं वो तो नहीं हो पाएगा। इसलिए लिखवाना बहुत ज्यादा नहीं चाहते हैं हम, बहुत ज्यादा लिखवाने से दिक्कत लगती है, कितना पढ़ोगे यार, कॉपी में ही रह जाएगा। तो चीजों को समझो, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट, काइट है ना, काइट उड़ाया जाए। 15 अगस्त आ रहा है अरे 26 जनवरी आ रहा है। 26 जनवरी नहीं आ रहा है? हम्म। अरे पतंग कब उड़ाया जाता है? 15 अगस्त में? अरे 15 जनवरी को। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अच्छा ये दिन उड़ाओ यार। अ, अभी मन करेगा तो नहीं उड़ा सकते हो? तो नहीं, हमको जब मन करे तब उड़ाएंगे। हम एक बार गए उड़ाने के लिए, काट के लेके चला गया सब, चुपचाप रोते घर चले आए। हाँ, दिल्ली की बात है, बड़ा सा फील्ड था, 15 अगस्त था, सब बच्चे लोग जाके खरीद रहा था। फिर 15 अगस्त बोल रहे हैं, 15 जनवरी था ना। अब हमको भी बोला गया तो कोई घर से गया नहीं, क्योंकि घर से हम झगड़ा उड़ा करके गए थे सामान खरीदने, जाके खरीद के लाए, पतंग को रस्सी से बांध के उड़ाते लेके। अब हम लोग से तो उड़ेगा नहीं, तो लेके दौड़ रहे थे ना। एक लड़का बोला लाइए हम उड़ाते हैं ना, थोड़ा हमसे बड़ा था तो हम छोटे ना थे, तो हमसे बड़े होगा। हम बोला ठीक है उड़ा दीजिए। वो उड़ाया, उसी का दोस्त काट लिया। आ गिरा हुआ पतंग जे उठाएगा उसी का होता है, चाहे आप ही का पतंग हो। मांगते रह गए, नहीं दिया सब, क्या करते? घर पे आते तो मार खाते, तो रोते आए ना, सिंपैथी वोट सब लोग का सिंपैथी मिला, जाने तो कोनो बात नहीं ना। वो तो हम मन में सोच ही रहे थे, हम जानबे करते हैं कोनो बात नहीं है। इधर दूसरा एक प्रोटेक्टिव कवर लगाया जा रहा है ना। तो पतंग उड़ाया जाए। अब नाम क्या है उसका? काइट। काइट मीन्स पतंग भी होता है, और काइट मीन्स एक लिविंग भी चीज भी आता है काइट मीन्स एक लिविंग चीज भी आता है। चील ना, बड़े ऊपर उड़ते हैं ये लोग भी,
काफी ज्यादा। ये वर्चर वल्चर होता है ना, वल्चर, वैसे ही ये लोग भी होते हैं, ईगल, वल्चर, काइट, ये बहुत ऊपर उड़ते हैं, इनकी साइज काफी बड़ी होती है ना। वल्चर समझते हो, विच लिव्स ऑन डेड एनिमल्स, जो डेड चीजों को, मरे हुए चीजों को खाते हैं, स्कैवेंजर्स जैसे। हाँ चलिए, काइट ना, इन्हीं में आता है एक वैम्पायर ना। वैम्पायर समझते हो, जो ब्लड पे जिंदा रहता है उसको वैम्पायर बोलते हैं, जो सिर्फ खून पीते हैं। वैम्पायर वाला मूवी आता है, देखना। गुड। क्या बाबू? हाँ काइट है, तुम कुछ और बोला है। मूवी ढेर मत देखा करो, नंबर कम हो जाएगा। जा पतंग पतंग फट जाएगा जी, रुको रुको रुको। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे बट डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। एगो तो बाइसेक्ट होगा लेकिन दूसरा बाइसेक्ट नहीं होगा। इसके बारे में लिखने में बड़ा सुंदर डेफिनेशन लिखा जाता है। पहला इसमें आता है कि टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, चार साइड्स है ना, चार साइड्स है ना, तो दो दो का पेयर बन जाता है एडजेसेंट साइड्स का। ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ही आपस में इक्वल होंगे, ऑपोजिट नहीं, एडजेसेंट साइड्स ही आपस में इक्वल होंगे। तो चार है तो दो गो पेयर बन जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर? और दूसरी बात ना, डायगोनल्स, डायगोनल्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, परपेंडी में कूलर ना जी, डायगोनल्स जो होंगे ना वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। ये इसके बारे में अच्छी बातें हो गई। डायगोनल्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी भी कहानी आती है कि भाई इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका भी एरिया चलेगा किस पे, डायगोनल्स पे। किस पे चलेगा, डायगोनल्स पे। अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले हम अलग इसको पढ़ाएं। मान लो कि ये है काइट और ये दिया है इसका डायगोनल। अगर इस वाले डायगोनल को हम, इस वाले डायगोनल को हम D2 बोल दें, इसको हम D1 बोल देते, ये हो जाएगा D1/2। ये भी क्या हो जाएगा, D1/2। ये तो 90 है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1/2 इंटू D2। और ये क्या हो जाएगा, सेम 1/2 इंटू D1/2 इंटू D2। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई देखो, इसका एरिया निकाले हैं, तो ये जो था पूरा का पूरा डायगोनल D1 था, तो हाफ क्या होगा, D1/2, और ये हाफ क्या होगा, D1/2। नहीं समझ में आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, फिर से, अब आराम से, एकदम एकदम आराम से। ये पूरा D1 है, D1, तो ये हो जाएगा D1/2 और ये हो जाएगा D1/2। इतने में कोई प्रॉब्लम। और ये पूरा D2 है, पूरा D2 है। तो भैया ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बेस ये है। अब बेस कौन है, D2, और हाइट कौन है, D1/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस D2 और हाइट D1/2। सेम एरिया इधर का होगा तो इंटू
2, तो 2 से 2 कट गया, हाफ टाइम्स d1 इंटू d2। बोले हैं रोम्बस जैसा इसका एरिया होगा, तो एकदम रोम्बस के जैसा इसका एरिया होता है। दोनों डायगोनल्स दिए हुए रहेंगे, आप डायगोनल्स को बस प्रोडक्ट कर देना, तो हो जाएगा इसका एरिया क्या जी, हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या बाबू, क्या चीज का? हाँ, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, क्लियर, और ये तो इसके बराबर है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन। ये चीज को देखा गया है काइट को मेजरमेंट करके। कोई भी डायगोनल जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के पहले हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हैं, उसको मेजरमेंट किया जाता है कि भाई रियल में ऐसा है कि नहीं है। तो पाया गया कि नहीं भाई ये एक बराबर है, तब अब जाकर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या चीज का? अब बीडी बाइसेक्ट हो रहा है, तो बीडी को बाइसेक्ट करने के लिए इसीलिए ना ये डायगोनल्स को ड्रॉ करके देखा गया है। अब हम लोग कहें कि कैसे देखा गया है कि जो होता है एस स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्या चीज? परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट दोनों प्रूफ कर दोगे एक ही बार में? तो फिर कोई तो ये वो लेना पड़ेगा ना, या तो तुम परपेंडिकुलर लोगे तो बाइसेक्ट प्रूफ करोगे, या तो बाइसेक्ट लोगे तो परपेंडिकुलर प्रूफ कर दोगे। दोनों में से कुछ ना दे तो कर पाओगे? तो दोनों में से कोई एक तो पहले से लेना पड़ेगा ना। चलो 7 नंबर में क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन को बनाना, इसमें बहुत अंतर होता है। चलिए यहां पर मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, लाइक दिस। एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं दिया हुआ है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये किसी में नहीं जा रहा है, किसी में भी नहीं। लग रहा होगा कि ये जैसे ट्रेपेजियम है, नहीं ट्रेपेजियम नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। थोड़ा हम और चाहे तो इसको बड़ा कर देंगे तो और भ्रम दूर हो जाएगा हमारा। तो इसमें सबसे पहले कि हमारे पास एक डायगोनल दिया हुआ रहेगा, डायगोनल दिया हुआ रहेगा, हमको एक डायगोनल चाहिए ही चाहिए। तो एक डायगोनल होगा और दूसरा इसका परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा, ताकि आप दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया निकाल पाए अलग अलग। तो इसको हम मान लीजिए m बोल देते हैं ना, m हम खुद हैं, m के बाद n आता है, तो ये हो गया m n, और यहां पर a b c d हो गया। अब मान लीजिए कि हमको इसका एरिया निकालना, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना, तो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स AC इंटू BN, एरिया निकालना है, तो हाफ टाइम्स ना AC, सॉरी ब्रैकेट देखिए कोई जरूरत नहीं है, AC और इंटू BN, और ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा ना, एरिया हो जाएगा हाफ टाइम्स ना AC और इंटू DM, ये हो गया। तो इस तरीके से अगर हम मान लीजिए इसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करना चाहेंगे, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू AC इंटू BN प्लस 1/2 इंटू AC इंटू DM। तो 1/2 AC कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, BN प्लस DM। मतलब ये जस्ट लाइक एक अभी अभी जो हमने पढ़ा है ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम के जैसा हो गया। बस बात ये है कि एक डायगोनल होगा इसमें और 2 गो हाइट होगा।
तो बस आपको यही याद रखना है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो कुछ ऐसा नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग फाइंड करके और क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस फॉर्मूले पर ध्यान नहीं देना है। फॉर्मूले के थ्रू चलोगे तो जरूरी नहीं कि आप ठीक से आंसर पहुंचा पाओ, फॉर्मूला याद नहीं आए। तो आप क्या करना, ऊपर वाले ट्रायंगल का अलग एरिया निकाल देना, नीचे वाले ट्रायंगल का अलग एरिया निकाल देना, एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट। और इस तरीके से फॉर्मूला का सेटअप खत्म हुआ क्वाड्रेटर्स का। तो हमने ट्रायंगल का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है, क्वाड्रेटर्स का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है। ट्रायंगल्स आप बना चुके हो, इस पे डाउट्स बाकी हैं। आप क्वाड्रेटर्स भी आज ट्राई कर लेना, है ना। कल आराम से एकदम पढ़ा जाएगा क्या इसका, डाउट सिर्फ। हम एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दें, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और सब बबुआ लेवल का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, डोंट वरी। अगर ऐसा लगेगा तो हम लोग 2 दिन चलाएंगे इसको, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि हमारा कोई चैप्टर कितना दिन चल रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज सेट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंप्लीट करके चलना है, खींच खाच के नहीं, कंप्लीट करके चलना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जब सर्कल स्टार्ट करेंगे तो आरएस सवाल और एनसीईआरटी दोनों से चलेंगे, क्योंकि सर्कल चैप्टर मेंसुरेशन, चाहे वो सर्कल वाला हो, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 ये मैक्सिमम एनसीईआरटी से पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों चैप्टर, ये दोनों मैक्सिमम एनसीईआरटी से पूछा जाता है। नेक्स्ट एक और हो गया 14 स्टैटिक्स, इनको पढ़ना होगा तो एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना, ये सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए मैक्सिमम एनसीईआरटी से उठा देता है सीबीएसई, है ना। तो एनसीईआरटी और आरएस सवाल दोनों सॉल्व करवाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में भी देखे आपने, दोनों हम सॉल्व कराएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन नहीं बनता है, नया क्वेश्चन कुछ बन भी नहीं करता है, तो क्या करता है लोग, एनसीईआरटी से उठा लेता है लोग। तो जहां पे हमको एनसीईआरटी की डायरेक्ट जरूरत है हम वहां पर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आरएस सवाल को छोड़ रहे हैं, साथ में इसको भी हम सॉल्व करवाते चलेंगे। चलिए, थैंक यू, सी यू टुमारो।